अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अब्दुल्ला सालिम को ज़मानत मिल गई है और वो अपने घर वापस लौट गए हैं। पिछले दिनों यानी 30 मार्च को मौलाना अब्दुल्ला सालिम को इल्लीगल तरीके से यूपी पुलिस ने बिहार में जाकर गिरफ़्तार किया था। उनको बहराइच लाया गया था, यहाँ अदालत में पेश किया गया था और 10 दिनों की जिद्दोजहद के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद फाइनली मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी को ज़मानत मिल गई है और वो बिहार पहुँच चुके हैं। हालांकि उनका जो केस है अभी आगे चलता रहेगा, ये केस आगे जारी भी रहेगा। 13 अप्रैल को भी दोबारा मौलाना अब्दुल्ला सालिम को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। मौलाना अब्दुल्ला सालिम के ख़िलाफ़ सिर्फ एक जगह मुकदमा दर्ज नहीं है बल्कि 83 लोकेशन पर केस दर्ज है और जगह जगह उनको जाना पड़ सकता है। हालांकि पहली कोशिश यही हो रही है कि तमाम केसेस को, तमाम FIR को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि एक ही मामले में सब जगह पर FIR दर्ज है तो पूरे मामले की एक ही जगह सुनवाई होनी चाहिए और बहराइच में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद यही है कि तमाम केसेस की सुनवाई बहराइच की ही अदालत में होगी, कहीं और नहीं होगी। APCR ने जिम्मेदारी ली है मौलाना अब्दुल्ला सालिम का मुकदमा लड़ने की, केस लड़ने की। और APCR जब भी कोई मुकदमा लड़ती है तो APCR मजबूती के साथ मुकदमा लड़ती है। पूरे देश में APCR के पास लॉयर्स की, वकीलों की टीम है। इसलिए मौलाना अब्दुल्ला सालिम के घर वालों ने राहत की सांस ली है और उनको लगता है कि अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम की दोबारा गिरफ्तारी नहीं होगी। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन तमाम इल्ज़ामात से उनको बरी कर दिया जाएगा। मौलाना अब्दुल्ला सालिम को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां को गाली दी है, उनकी मां के लिए गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको तफसील बता रखी है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम एक जलसा में तकरीर कर रहे थे बिहार के भागलपुर में और साल 2024 का मामला है। वो गाय के गोश्त का तस्करा कर रहे थे कि गाय के गोश्त के खाने से क्या होता है, नहीं होता है, कितना सख्त कानून है गाय का गोश्त खाने के हवाले से। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट गाय का लफ्ज़ बोलने की जगह योगी जी की अम्मा बोल दिया था। अब उन्होंने बाद में तावील की कि हिंदू समाज में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, तो मैंने ये समझकर बोला। हालांकि तमाम लोगों ने मजम्मत की थी, मैंने भी कहा था कि इस तरह का लफ्ज़ मौलाना अब्दुल्ला सालिम को नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने गलत कहा है। माँ माँ होती है, खा मेरी माँ हो, आपकी माँ हो या उत्तर प्रदेश के CM की माँ हो। अगर उनका अकीदा है, उनकी आस्था है, तब भी उनकी आस्था का सहारा लेकर इस तरह का जुमला इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। बाद में खुद मौलाना अब्दुल्ला सालिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक वीडियो जारी करके उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि मुझसे गलती हुई है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आइंदा नहीं बोलूँगा। इसके बावजूद बजरंग दल ने और दूसरी तंजीमों ने देश भर में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। मीडिया ट्रायल उनका हुआ और फिर 30 मार्च को पूर्णिया के गांव से यूपी पुलिस ने जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे तक उनके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि उनको कहाँ ले जाया गया है, कहाँ रखा गया है। यूपी पुलिस ने उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया था। इलेक्शन के दौरान ही उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी थी क्योंकि AIMIM से चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। बहरहाल यूपी पुलिस ने उनकी गाड़ी को जब्त किया, उनको गिरफ्तार किया। 12 घंटे के बाद यूपी पुलिस ने इत्तला दी थी। बहराइच में मौलाना के जो जानने वाले हैं, APCR की जो टीम है, जो दूसरे लोग हैं, सब लोगों ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम को सपोर्ट किया। वकील की खिदमत मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने ली और फाइनली मौलाना अब्दुल्ला सालिम को ज़मानत मिल गई है। केस उनका चलता रहेगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है, खबर यह है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम के साथ जिन पुलिस एहलकारों ने ज़्यादती की थी, जिन पुलिस एहलकारों ने उनकी पिटाई की थी, जिन पुलिस एहलकारों ने हिरासत के दौरान उनके साथ बदतमीज़ी की थी, अब उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनको सस्पेंड कराया जाएगा। ये बाज़ाब्ता APCR ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है। उनके वकीलों ने कहा कि उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया जाएगा। आपने मौलाना अब्दुल्ला सालिम की उस वीडियो को देखा होगा जिसमें पुलिस एहलकारों ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम की एक वीडियो जारी की जिसमें मौलाना अब्दुल्ला सालिम माफ़ी मांग रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, वो सही से चल नहीं पा रहे हैं और साफ पता चल रहा था कि पुलिस एहलकारों ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम के साथ बदतमीज़ी की है, उनको मारा है, उनकी पिटाई की है, उन पर डंडा बरसाया है। पुलिस की वैन में जब मीडिया से बातचीत करने का मौका दिया जाता है तो उस मौका पर भी पुलिस बदतमीज़ी करती है। पुलिस का मारना, पुलिस का बदतमीज़ी करना सीधे सीधे कानून के ख़िलाफ़ है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस मौजूद है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है,
किसी को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्टिंग के दौरान भी पुलिस मार नहीं सकती, बदतमीज़ी नहीं कर सकती, ये पुलिस का राइट नहीं है, और अगर पुलिस ऐसा करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने पहले मौलाना के साथ बदतमीज़ी की, उनको मारा, उसके बाद फिर पुलिस ने उनसे ज़बरदस्ती वीडियो बनाई। और ख़ुद मैंने ये सवाल उठाया था उन दिनों के यूपी पुलिस को दो में से एक काम करना चाहिए, या तो यूपी पुलिस ने उनसे माफ़ी मंगवाई है तो फिर माफ़ी मंगवाने के बाद जेल भेजने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली है। और अगर यूपी पुलिस उन पर मुकदमा दायर कर रही है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज रही है, तो फिर उनकी माफ़ी की वीडियो बनवाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। मौलाना अब्दुल्ला सालिम के वकीलों ने ऐसा कहा है। उधर APCR के सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद नदीम खान, उनके हवाले से भी खबरें सामने आ रही है कि वो बहराइच की अदालत में मौलाना अब्दुल्ला सालिम का मुकदमा लड़ेंगे और हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, उनको सस्पेंड करवाया जाएगा जिन्होंने मौलाना अब्दुल्ला सालिम के साथ बदतमीज़ी की है, ज़्यादती की है, उनको मारा है। इधर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर वायरल की जा रही है, लेकिन तहकीक के बाद पता चला कि तस्वीर अभी की नहीं है। दरअसल जब भी मामला किसी के साथ जुल्म का होता है, ज़्यादती का होता है, तो बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश करती है कि कारनामा हमने अंजाम दिया तो हमने अंजाम दिया। अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम के केस में भी यही हुआ। अब उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं शौकत अली, उनके साथ मौलाना अब्दुल्ला सालिम की एक तस्वीर वायरल हो रही है। लगातार AIMIM के बहुत सारे पेजेस से उस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम जब जेल में बंद थे तो AIMIM के नेताओं ने, शौकत अली ने उनसे मुलाकात की, उनको कानूनी सपोर्ट किया, हर तरह से उनको मदद फराहम की। और जेल से निकलने के बाद मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने सबसे पहले शौकत अली से मुलाकात की है। दोनों एक साथ तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस तस्वीर की सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला अभी की ये तस्वीर नहीं है, तस्वीर बहुत पुरानी है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम पहले AIMIM थे तो किसी मौका पर शौकत अली से उनकी मुलाकात हुई होगी, खा बिहार में या कहीं और, तो उस मौका की तस्वीर है। जेल से निकलने की बात की ये तस्वीर नहीं है। लेकिन लगातार इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करके यही दावा किया जा रहा है कि उनके साथ की अभी की तस्वीर है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम की जो ताज़ा तरीन तस्वीर है आप उसको अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी दुबले हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं, पहचाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जेल में इन पर जुल्म हुआ है, इनके साथ ज़्यादती हुई है। इस तस्वीर में मौलाना के जो लॉयर्स है वो बैठे हुए हैं, मौलाना की जो अहलिया है वो बैठी हुई है हिजाब में, और मौलाना की जो हालत है वो अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं इनके वकील का ये चैम्बर है। उसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें मौलाना अब्दुल्ला सालिम अपने वकीलों के साथ नज़र आ रहे हैं। उधर नदीम खान भाई ने भी एक तस्वीर को शेयर किया है जो APCR के जनरल सेक्रेटरी है, और उसमें उन्होंने यही कहा कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम का मुकदमा वो लड़ेंगे। क्या कुछ अपने फेसबुक पेज पर नदीम खान ने लिखा है उसे देखिए। कल अधिवक्ता अकरम सिद्दीकी और शादाब चौहान की कोशिशों से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को बहराइच ज़िले से रिहाई मिल गई है। अब आगे APCR मौलाना की गैर कानूनी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में कागजी कार्रवाई के बाद मौलाना को बिहार रवाना कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि APCR ने पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया है। अब इस दौरान एक और कंट्रोवर्सी हुई, एक वीडियो वायरल हुई बिहार की, और उसके बाद उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। दरअसल एक दिन पहले का मामला है। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और MLA अख्तरुल ईमान साहब ने एक वीडियो जारी की अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, और उस वीडियो को जारी करके उन्होंने कहा कि AIMIM की कोशिशों से मौलाना अब्दुल्ला सालिम की ज़मानत हो गई है, उनको रिहाई मिल गई है और जल्द अपने घर वो पहुंच जाएंगे। उसके कुछ देर बाद अख्तरुल ईमान साहब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। अब क्यों अख्तरुल ईमान साहब ने उस वीडियो को डिलीट किया, उन्होंने वीडियो क्यों बनाई, कैसे बनाई, इस पर अलग अलग तबसरा हो रहा है। कुछ लोगों ने यह कहा कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम की ज़मानत 10 अप्रैल को ही हो गई थी, लेकिन उनकी ज़मानत की खबर को खुफिया रखने का प्रोग्राम था, क्योंकि हो सकता था अगर वो जेल से बाहर निकलते, बजरंग दल के गुंडे जेल पहुंच जाते, उन पर हमला कर देते, रास्ते में उनको पकड़ के मारा जाता, उनको निशाना बनाया जाता, दोबारा प्रशासन पर दबाव बनता, उनको गिरफ्तार करो। इसलिए कोशिश की गई थी, प्लानिंग थी कि उनकी रिहाई की खबर को सीक्रेट रखना है। लेकिन
अख्तरुल ईमान साहब ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में जारी कर दिया कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम की रिहाई हो गई है। इसलिए उनके घर वालों ने, उनकी वाइफ ने, उनके भाई ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और उस वीडियो को डिलीट करवाया गया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लड़ाई थी क्रेडिट लेने की और इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी कि हमने मौलाना अब्दुल्ला सालिम का केस फाइट किया है, हमारी कोशिशों से उनको रिहाई मिली है। जबकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम के जो घर वाले हैं, उनकी फैमिली के जो मेंबर हैं, वो AIMIM से इस पूरे मामले में शदीद इख्तलाफ रखते हैं और उन लोगों ने शदीद गुस्से का भी इजहार किया है। तमाम लोग जो सीमांचल के नेता हैं, उनकी ये कोशिश ज़रूर है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम की रिहाई का वो क्रेडिट ले, क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम बिहार के सीमांचल का बहुत बड़ा नाम है, बड़े मशहूर ख़तीब है, मुक़र्रिर है, लाखों की तादाद में इनके फॉलोवर्स पाए जाते हैं। और इसीलिए जब मौलाना अब्दुल्ला सालिम को गिरफ़्तार किया गया, इनको जेल भेजा गया, तो खा उनके मुखालिफ हो या उनके मुआफ़िक़ हो, तमाम लोगों ने मौलाना अब्दुल्ला सालिम के लिए अपना स्टेटमेंट जारी किया, अपना बयान जारी किया, उनकी हिमायत का इजहार किया। ऐसे में AIMIM की लीडरशिप ने भी पूरी कोशिश की कि मैसेज जाए कि AIMIM मौलाना अब्दुल्ला सालिम के साथ है, उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते कि AIMIM क्रेडिट लेने की कोशिश करे। मुझे भी कल रात को ही खबर मिल गई थी कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम को ज़मानत मिल गई है। अररिया में मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा मौजूद है, मेराज खालिद, उन्होंने मुझे बता दिया था कि मौलाना को ज़मानत मिल गई है और वो रवाना हो चुके हैं, सुबह तक अपने घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि घर वालों का मशवरा यह है कि अभी इस खबर को ब्रेक नहीं करना है, इसलिए मैंने भी इस खबर को ब्रेक नहीं किया। मैंने एक दिन बाद ये वीडियो आपको बनाकर बताई है कि ऐसा ऐसा हुआ है, वरना अगर मैं चाहता तो कल ही ये वीडियो रिलीज़ हो सकती थी। लेकिन मेरी भी कोशिश यही थी कि पहले मौलाना अब्दुल्ला सालिम घर पहुंच जाए। चुनांचे खबर यही थी कि 10 अप्रैल को शाम में उनको ज़मानत मिल गई। उसके बाद देर रात तक वो जेल से बाहर निकले। पूरी कार्रवाई हो जाने के बाद और वहाँ से अपनी गाड़ी से वो बिहार के लिए रवाना हो गए। पुलिस एहलकारों ने यूपी पुलिस ने उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया था, लेकिन उनकी गाड़ी को भी रिलीज़ कर दिया गया। मौलाना भी रिहा हो गए और जब तकरीबन 11 अप्रैल की सुबह या कह लीजिए दिन के 1 बजे मौलाना अररिया पहुंच गए, उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि ताख़ीर से ये खबर आप तक पहुंचे। हमेशा आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मिल्लत टाइम्स की खबर बहुत देर से आती है, लेकिन देर से खबरें रिलीज़ करने की एक वजह यह भी होती है कि हमें ख़बरों को वेरीफाई करना होता है, हमें तमाम पहलुओं पर सोचना होता है, हर एक से बातचीत करनी होती है। हम 2 लाइन में खबरें आपको नहीं बताते, बल्कि तफसील से खबर के हर एक पहलू को बताते, इस वजह से हमें ताख़ीर होती है। हम सिर्फ आपको खबर नहीं बताते, बल्कि हम एक्सप्लेनर वीडियो बनाते हैं। खबर तो मिल्लत टाइम्स पर भी जल्दी जल्दी दी जाती है ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में। आप मिल्लत टाइम्स के सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। वहाँ हर वक्त मिल्लत टाइम्स की जो टीम है 2-2 लाइन में ख़बरों को अपडेट करती रहती है। लेकिन यूट्यूब पर हमारी कोशिश होती है कि ख़बरें आपको तफसील से जानने का मौका मिले, क्योंकि जो आधी अधूरी जानकारी होती है या सिर्फ 30 सेकंड के अंदर जो जानकारी होती है, उस जानकारी में, उस खबर में लोगों को गुमराह किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, सही जानकारी नहीं मिल पाती है। और इस तरह की वीडियोस को देखने से आपको भी अवॉइड करना चाहिए। यकीनन शॉर्ट का ज़माना है, रील का ज़माना है, टिकटॉक का ज़माना है। लोग 30 सेकंड में ख़बरें जानना चाहते हैं, लेकिन 30 सेकंड की जो ख़बरें हैं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसलिए आप लॉन्ग वीडियो देखने की आदत डालिए और तफसील से ख़बरों को जानिए, समझिए, यही हमारी कोशिश है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी। 99 या 299 का कोई भी प्लान ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स की तरफ से हमारी PR मैनेजर है शिफानाज, वो कॉल भी कर रही है मिल्लत टाइम्स के सपोर्टर को, ताकि आप हमारी मेंबरशिप ले सके। अगर आप में से किसी को कॉल जाए मेंबरशिप लेने के लिए, तो आप उसे मिल्लत टाइम्स की तरफ से ऑफिशियली कॉल समझिए और ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।